हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका एसपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम बिल्कुल बेसिक से ही मैथ का स्टार्ट कर रहे हैं। समझे, बिल्कुल ही बेसिक से कमज़ोर स्टूडेंट भी सीख सकते हैं। आज आपको हम सिखाएंगे संख्या मतलब नंबर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है, जो नंबर सिस्टम से ही स्टार्ट हुआ है। नंबर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है। नंबर सिस्टम में आपको हम सिखाएंगे संख्या के 10 प्रकार। सिर्फ अंक को देख के आप समझ जाइएगा कि संख्या ये कौन सा संख्या है। संख्या के 10 प्रकार मतलब 10 प्रकार के संख्या होते हैं। कौन कौन से संख्या क्या होते हैं ये आपको समझना है। अब बिल्कुल ही बेसिक से समझाएंगे। इस चैनल का लक्ष्य ही कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट को मैथ को आसान बनाने का है। ठीक है, कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट के मैथ को कैसे आसान बनाया जा सके, समझे। इसका लक्ष्य इस चैनल का लक्ष्य यही है। चलिए देखते हैं ये होगा कैसे। ठीक है, देखिए क्या कहा गया है कि लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब इस 9 अंक को मिलाकर ही किसी संख्या को बनाया जाता है। कोई भी संख्या बनाना हो, जैसे 37,904, इस संख्या अगर बनाना है तो इसी 9 अंक को मिला के बनाया जाता है ना। इसका मतलब है कि इस कोई भी संख्या को बनाने के लिए इसी 9 अंक का उपयोग किया जाएगा। 0 से 9 तक का जो अंक होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। 9 तक का अंक को पूर्ण संख्या नहीं बोलते हैं, मतलब 0 से स्टार्ट होकर गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, 1 से 9 तक इसलिए लिखे ताकि आपको पता चल सके कि इसी 9 अंक को मिला के 10 अंक को मिला के ये 9 अंक ये हो गया और एक 0 हो गया। इसी 10 अंक को मिलाकर कोई भी संख्या बनाया जाता है। चलिए देखते हैं अब संख्या के प्रकार। ठीक है, संख्या के प्रकार में प्रथम प्रकार होता है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। क्या लिखा हुआ, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है, गिनती की संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 से लेके लाख हजार जितना भी होता है, गिनती की लगातार गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लेकिन प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, 0 से नहीं, समझे। मतलब प्राकृतिक संख्या जो होती है, जैसे ये 0 से शुरू हो गया, 1 से शुरू होती है। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 मतलब 1 से शुरू होती है लगातार संख्या। ठीक है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहलाती है, लेकिन प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, 0 से नहीं होती है। ठीक है, अब समझिए प्राकृतिक संख्या क्या होता है। अब देखिए पूर्ण संख्या, होल नंबर। गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। ये भी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और पूर्ण संख्या को भी गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। बस अंतर ये है कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, मतलब 0 से शुरू होती है। ये 1 से शुरू होती है, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। जैसे देखिए ये है ना, 1 0 1 2 3 4 से इन्फिनिटी तक। अब देखिए समझिए, पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं, सही बात है। पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या कह ही सकते हैं, क्यों, क्योंकि 0 के बाद तो लगातार ये प्राकृतिक संख्या ही तो हो जाता है। पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। ठीक है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होगा तो प्राकृतिक संख्या तो नहीं कह सकते, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है। लेकिन पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 के बाद 1 तो आता है ना, 1 से शुरू हो जाता है। इसलिए पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या नहीं कह सकते हैं। हो गया। चलिए 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर कौन सा संख्या होती है। 10 प्रकार की संख्या आपको बताने वाले चैनल, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, ध्यान से देखिएगा। अब क्या है सम संख्या। सम संख्या मतलब इवन नंबर, ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाता है वह संख्या सम संख्या कहलाती है। जैसे देखिए 12 है, 12 को 2 से भाग दीजिए, 6 होगा, 6 हो जाएगा। 18 को 2 से भाग दीजिए, 9 होगा, 9 हो जाएगा। 124 को 2 से भाग दीजिए, क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 162 हो जाएगा। 236 को 2 से भाग दीजिए, क्या हो जाएगा, 11 दूनी 22, 11 और एक इधर चल गया 16, 118 हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान है। मतलब जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं विषम संख्या। विषम संख्या मतलब ओड नंबर।
ऐसी संख्याएं जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। जैसे 11 में 2 से भाग दीजिए कटेगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 1 शेष बच जाता है, शेष कितना बच जाता है, 1 बच जाता है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, 11 विषम संख्या हो गया। फिर देखिए 13 में अगर 2 से भाग दिए क्या हो, छोड़ नहीं 12, 1 शेष बच जाता है, 1 शेष बच जाता है, हो जाता है ना। फिर देखिए 27 में 2 से भाग दीजिए कटेगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा, 1 शेष बच जाएगा, तो 1 शेष बच गया। 125 में 2 से भाग दीजिए, छोड़ ने 12 तो कट गया, 6 बने 12 तो कट जाएगा, लेकिन ये 5 है तो 2 दूनी 4 होगा ना, 1 शेष बच जाएगा, तो ये शेष बच गया। इसका मतलब है जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, इसमें संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, अब देखते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या मतलब इंटीजर्स नंबर। ठीक है, पूर्णांक संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है और शून्य से भी होती है, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, देखिए -7 ये भी आपका पूर्णांक संख्या है, -12 ये भी आपका पूर्णांक संख्या है, -18 ये भी आपका पूर्णांक संख्या है, 0 भी आपका पूर्णांक संख्या है, 34 भी आपका पूर्णांक संख्या है, 36 भी आपका पूर्णांक संख्या है। ठीक है, -36 भी पूर्णांक संख्या है, 0 भी पूर्णांक संख्या है और 36 भी पूर्णांक संख्या है। ये माइनस वाला हो गया, मतलब ऋणात्मक हो गया, ये धनात्मक हो गया प्लस वाला, और ये शून्य तो हो ही गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये पूर्णांक संख्या जो होती है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है और शून्य भी होती है। ठीक है, चलिए 6 नंबर देखते हैं, मतलब छठा संख्या कौन सी है। अब क्या बोल रहा है, भाज्य संख्या, क्या कंपोजिट नंबर। ऐसी संख्याएं जो 1 से और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है, मतलब भाग लग जाता है, वह भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 देखिए, 4 किससे विभाजित होगा, 1 से विभाजित होगा, 1 1 का 4, 4 से विभाजित होगा, 4 1 का 4, फिर 2 से विभाजित होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर देखिए 6 से, 6 देखिए 6 किससे विभाजित होगा, 1 से विभाजित होगा, 2 दूनी 4 होगा, मतलब 2 से 2 3 6 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 भी होगा ना, 6 का 6 भी होगा। इसका मतलब क्या है, 1 से और स्वयं के अलावा 2 से हो रहा है, अलावा किसी भी संख्या से अगर विभाजित होती है तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे देखिए ये ले लेते हैं 14 देखिए, 14 किस, 12 ले लेते हैं, 12 ही ले लेते हैं। 12 देखिए, 12 किससे, 1 से विभाजित होगा, 12 का 12, 2 से विभाजित होगा, 6 दूनी 12, 3 से विभाजित होगा, 3 दूनी 3 चौके 12, 6 से विभाजित होगा, 6 दूनी 12, फिर 12 से विभाजित होगा, 12 का 12, कितना बार विभाजित होगा। इसका मतलब है 1 से और स्वयं मतलब 12 से विभाजित होने के अलावा 2 3 6 से विभाजित हो गया। इसका मतलब क्या बोल रहा है, ऐसी संख्या जो 1 से और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है भाज्य संख्या कहलाती है। चलिए देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। ऐसी संख्याएं जो 1 से और स्वयं से विभाजित होती है, 1 से होती है, स्वयं से विभाजित होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 देखिए, 2 और क्या लिखा हुआ है, नोट 2 सम संख्या भी है, 2 तो सम संख्या है ही, और अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या दोनों होती है। 2 जो होता है सम संख्या भी होता है, अभाज्य संख्या भी होता है। बोलिए देखिए, जैसे 2 देखिए 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा ना, फिर क्या है 3 देखिए, 3 1 से कटेगा और स्वयं 3 से कटेगा। ठीक है, फिर ले लेते हैं 7 लिखिए, 1 से कटेगा फिर 7 से कटेगा, और किसी से कट रहा है, फिर ले लेते हैं 11, 1 से कटेगा फिर 11 से कटेगा। ठीक है, अब फिर ले लेते हैं 5 देखिए, 1 से कटेगा फिर 5 से कटेगा, किसी से कट रहा है, मतलब स्वयं से 1 से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है, स्वयं मतलब खुद संख्या से। ठीक है, 3 का 3, 1 7 का 7, 11 का 11, 5 का 5, मतलब स्वयं से कटती है। इसका मतलब क्या हो गया, ऐसी संख्याएं जो 1 से और स्वयं से विभाजित होती है और भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, अब देखिए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है। P/Q का मतलब समझते हैं, P/Q का मतलब हो जाएगा बटे, जैसे 7/3, ऊपर P हो गया, नीचे Q हो गया। देखिए के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। 3/7/3 इसके रूप में अगर होता है, ये संख्या क्या बोला, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जाता है। ठीक है, नहीं लिखा जाता है, तो 7/3 तो अपरिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि लिख रहा है 7/3 तो अपरिमेय संख्या लिखा जा सकता है। अब देखिए √5, तो √5 जो है, देखिए √5
इसको आप कभी पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिखेगा। क्यों? क्यों नहीं निकलेगा? संख्या रूट पाँच का रूट निकलेगा? नहीं निकलेगा। रूट सात हो गया, तो रूट सात का भी रूट नहीं निकलेगा। तो ऊपर पी हो गया, नीचे क्यू तो नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब जो भी संख्याओं को पी बटे क्यू के रूप में, मतलब बटे के रूप में नहीं लिखा जाता। देखिए बटे ना, 7/3 बटे के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जाता है या नहीं लिखा जा सकता, एक ही बात है। नहीं लिखा जाता है या नहीं लिखा जा सकता है, दोनों तो एक ही बात है। तो वो संख्या वो परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 13। एक बात याद रखिएगा, वो परिमेय संख्या में पाई भी आता है। पाई भी एक ऐसी संख्या है जो परिमेय संख्या होती है, लेकिन इसका मान जो होता है 22/7, ये परिमेय संख्या होती है। क्यों? स्वयं पाई वो परिमेय संख्या होती है, लेकिन इसका मान जो होता है 22/7 होता है, ये परिमेय संख्या होती है। क्यों? क्योंकि पी बटे क्यू ग्रुप में हो जाता है। अभी हम बताएंगे परिमेय संख्या क्या होती है अगले बार में। 8 नंबर है, 90 नंबर में दिखाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? जिन संख्या को पी बटे क्यू रूप में नहीं लिखा जाता है वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, चलिए हो गया। अब देखते हैं अगला क्या बोला है? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। जिन संख्याओं को पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, जबकि पी और क्यू पूर्णांक हो, पूर्णांक मतलब अंक हो, ना कि दशमलव। जैसे 0.7 नहीं होना चाहिए, 0.25 नहीं होना चाहिए, मतलब पूर्णांक हो। पूर्णांक बताए थे ना, 1, 2, 3, मतलब लगातार संख्याओं पूर्णांक हो। ठीक है, तथा क्यू नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्यू जो होता है नीचे वाला संख्या, इसके बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इसका 0 नहीं होता, वे संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 60/3, 60/3 को पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा रहा है ना, इसका मतलब 60/3 जो है पी बटे क्यू के रूप में हो जाती है। फिर देखिए रूट 4 बोल रहा है, तो सर बोलिएगा रूट 4 कैसे दे दिया परिमेय संख्या? क्योंकि पी बटे क्यू रूप में नहीं हो रहा। देखिए रूट 4 का जो रूट निकालिए क्या होगा? 2 होगा। हर संख्या के नीचे एक संख्या रहता है ना, तो पी बटे क्यू के रूप में हो गया ना। ये बोला क्यू जो है 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं है, लेकिन एक तो है ना, एक तो हो ही सकता है। उसी प्रकार रूट 9 देखिए, रूट 9 का क्या होगा? 3 होगा। एक नीचे है तो पी बटे क्यू के रूप में हो जाएगा। अब देखिए 2/5 तो होगा ही। फिर देखिए 3/7 है तो 3/7 भी होगा, क्योंकि पी बटे क्यू के रूप में होगा। अब बोलिएगा सर उधर जो वो परिमेय था उसमें आप रूट लिए थे, तो रूट 11 हम लिए थे, क्योंकि रूट उसका नहीं निकलता था। ठीक है, क्या बोला है? पूर्णांक हो, पूर्णांक मतलब अंक हो। रूट 11 देखिए, रूट का अंक का मतलब क्या होता है? गिनती की संख्या, 1, 2, 3 ऐसे है। रूट में तो नहीं है, मतलब रूट में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कहने का मतलब है परिमेय संख्या वही होगा जो संख्या के रूप में हो, मतलब ना कि रूट के रूप में। ठीक है, तो देखिए रूट 11 का नहीं निकलेगा, इसलिए नहीं निकला, इसलिए परिमेय संख्या के रूप में नहीं गिना जाता है। इसको रूट 11 को वो परिमेय संख्या के रूप में गिना जाता है। फिर देखिए 3 भी होगा। क्यों? क्योंकि 3 के नीचे तो एक है ना, पी बटे क्यू के रूप में हो जाएगा। ठीक है, ये आपका परिमेय संख्या हो गया। अब देखते हैं अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। ठीक है, जिन दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनफल केवल 1 हो, तो उन संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। उभयनिष्ठ गुणनफल क्या होता है समझते हैं? उभयनिष्ठ गुणनफल होता है, जैसे 5 है, 5 को अगर लघुत्तम कीजिएगा कितना बार में कटेगा? 1 बार में कटेगा, फिर 5 बार में कटेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 5 का जो गुणनखंड होगा 1 और 5, इसका मतलब है कि 5 किससे कितने बार में कटेगा? 1 से होगा, फिर 5 से होगा। ठीक है, फिर 7 जो है 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। इसमें उभयनिष्ठ क्या है? दोनों में कौन सा संख्या है? 1 और 1 दोनों में एक संख्या है। इसका मतलब क्या है? एक संख्या है, तो ये उभयनिष्ठ संख्या है। क्या बोला? जिन संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब 1 और 1 सिंगल संख्या होना चाहिए, सिर्फ ये दोनों के रूप में एक अंक अंतर होना चाहिए। देखिए अब देखिए 2 और 3, 2 किससे बार में कटेगा? 1 बार में कटेगा और फिर 3 बार में, 2 बार में कटेगा। ठीक है, फिर 3 कितना बार में कटेगा? 1 बार में कटेगा और 3 बार में कटेगा। ये देखिए दोनों मिल रहा है, एक संख्या मिलना चाहिए, एक संख्या तो मिल गया। इसमें भी देखिए, इसमें एक संख्या मिलना चाहिए, एक संख्या तो मिल गया, एक संख्या मिलना चाहिए, दोनों में एक संख्या मिलना चाहिए, वो संख्या से अभाज्य संख्या। 8 और 15 देखिए, 8 और 15, 8 का क्या हुआ? 1 से कटेगा, फिर 2 से भी कटेगा, फिर 4 से भी कटेगा, और स्वयं 8 से भी कटेगा। ठीक है, फिर देखिए ये कितना बार में? 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 5 से कटेगा। 5 से 15, 3 5 15। अब देखिए ये दोनों सिर्फ एक संख्या मिल रहा है, और मिल रहा है एक भी संख्या मिल रहा है। ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 3 है, 5 नहीं मिल रहा है। मतलब एक संख्या मिलना चाहिए, जो एक संख्या मिल जाएगा उसका अभाज्य संख्या कहलाएगा, को प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, आपका नंबर सिस्टम में
फर्स्ट पार्ट हो गया, जिसमें आपको टोटल बता चुके हैं कि तो नंबर कितने प्रकार के होते हैं। आपको नंबर संख्या देख के आप समझिए कि नंबर कैसे होते हैं। ठीक है, चलिए हम इसी तरह बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का मैथ एकदम कमजोर स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए बताएंगे। ठीक है, नहीं इसलिए मेरे चैनल के साथ लगे रहिएगा, हम डेली वीडियो बनाते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और जो भी दोस्त बेसिक से पढ़ना चाहते हैं उनको वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।